नवीन दुबे जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं और साथ ही गौरव मेरे से होगी, इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं। गौरव, आपके पास आने से पहले नवीन दुबे साहब, सुनते रहे हैं हम कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। अब इस पूरे सिनेरियो में ये आपको विपक्ष की तरफ से सही लगता है या ठीक इससे उलट विपक्ष का आचरण लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन होना जरूरी है, क्योंकि ये बजट सत्र है और इस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य पूरे देश तक जाना जरूरी है। तो हंगामे की भेंट चढ़ाते रहे हम पूरे सदन की कार्रवाई को, या जो जरूरी जो जिम्मेदारी है इन सब की उसे पूरा किया जा सके? पूर्णिमा जी, जो दृश्य हम लोग अभी लोकसभा के इस बजट सत्र में देख रहे हैं, इस तस्वीर को थोड़ा सा उलट के भी देखा जा सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो उसका आचरण कैसा रहता है, ये देखने वाली बात है। अब प्रश्न ये है कि इस सब के बीच में ब्रिज बनने का काम जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। निश्चित तौर पर वो जो सत्ताधारी दल होता है उसकी सहमत से ही चुनकर बनाए जाते हैं, अर्थात सत्ता पक्ष से होते हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका होती है वो तटस्थ होती है, निष्पक्ष होती है। लेकिन हमने देखा कि परसों राहुल गांधी बोल रहे थे, देखिए ऐसा है, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं वो, उनको अपनी बात रखने का हक है। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर अगर आप नोटिस करें तो राष्ट्रपति जी ने जो बातें कही, उन्होंने रक्षा की बात की है। तो रक्षा के मुद्दे पर अगर चाइना के साथ कोई प्रकरण है और उस पर कोई बात हो रही है, कुछ बोलना चाहते हैं, पहली चीज क्या होती, अगर वो अपनी बात रख लेते, अगर आपको उसमें कुछ आपत्तिजनक लगता, इररिलेवेंट लगता, आप रिकॉर्ड से हटा सकते थे, क्या दिक्कत थी? उनको इतनी, मतलब मैं बड़ा नोटिस कर रहा था इस चीज को कि राहुल गांधी परसों 2 मिनट कंटिन्यू या ये कह लीजिए एक सेंटेंस पूरा बोल नहीं पाए और हंगामा हो गया। किधर से हुआ था हंगामा? सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया। अल्टीमेटली इस तरीके से आप अगर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि नहीं, लेकिन अगर मुद्दा लिस्टेड नहीं है नवीन जी, आपको नहीं बोलने देगा। और आपका एक्सपीरियंस ये बहुत अच्छी तरीके से भी बताता है कि अगर मुद्दा लिस्टेड नहीं है तो क्या उसकी जगह बिना लिस्टिंग के उस मुद्दे को उठाया जा सकता है? नहीं पूर्णिमा जी, बिल्कुल आपकी बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। देखिए ऐसा है, नियम 349 अगर उल्लेख किया जा रहा है राहुल गांधी के लिए, तो फिर नियम 349 तेजस्वी सूर्या के लिए क्यों नहीं था? वो 2004 से 2014 का क्यों उल्लेख करते रहे? क्यों कांग्रेस को देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही बताते रहे? भाई तब क्यों नहीं याद आया लोकसभा अध्यक्ष को? आना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था तेजस्वी सूर्या को। और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैं उन्हीं का पलटवार जवाब दे रहा हूं, अदरवाइज वो कुछ और शायद बोलते। लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा कि कोई देशद्रोही जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। गृह मंत्री जी ने बाकायदा इसे कोट किया नवीन जी कि देशद्रोही जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया उस दौरान। नहीं, सिद्धू तो यही कर रहे थे, तेजस्वी सूर्य जो बोल रहे तो क्या बोल रहे थे? नहीं, फिर तो वो परसेप्शन की बात हो गई ना नवीन जी, वो तो परसेप्शन की बात हो गई। अगर शब्दशः चलना है, शब्दशः अगर चलना है तो फिर ये तो समझ और परसेप्शन की बात हो गई ना नवीन जी, कि आप इसको कैसे ले जाना चाहते हैं। और अगर संसद में मान के चलिए कि कोई नियम कायदा कानून नहीं है, तो फिर संसदीय परंपरा नहीं है ना वो, फिर तो बाहर हम मकर द्वार पर बैठकर चर्चा कर लें। फिर सदन के पटल की क्या जरूरत है? फिर सारे लिस्टेड टॉपिक्स की क्या जरूरत है जिन पर चर्चा करनी चाहिए? तो चलेगी तो सदन नियम कायदे कानून से ही, लेकिन एट द सेम टाइम अगर प्रधानमंत्री का अभिभाषण आज के तय समय में था नियम से ही चलनी चाहिए, तो उनका हंगामे की भेंट ये नहीं चढ़ना चाहिए था, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को अगले दिन के लिए स्थगित किया जा सके और वो रुक जाता। जी नहीं, अब दूसरी चीज एक और मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आज बोलने वाले थे, निश्चित तौर पर पूरा देश उनको सुनना चाहता है। रीजन क्या है कि अमेरिका ने टैरिफ कम किया और अमेरिका की कृषि मंत्री का बयान, वाशिंगटन के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बयान जिस तरीके से आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत बड़े द्वार खुलने जा रहे हैं भारत के अंदर। और भारत के वित्त पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारा कोई एग्रीकल्चर को लेकर कोई डील ही नहीं है उनसे, कोई ऐसी बात नहीं है। सर आधिकारिक तौर पर खैर मैं गौरव से प्रतिक्रिया जल्दी से ले लूंगी, लेकिन इसे लेकर पीयूष गोयल जी की तरफ से भी सदन के अंदर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी इसे लेकर बहुत क्लैरिटी दी गई कि कृषि क्षेत्र में किसानों को फायदा कैसे मिलेगा और भारत की शर्तों के साथ डील हुआ है। अब भारत की शर्तों के साथ डील हुआ है, अगर आधिकारिक तौर पर गौरव सदन के अंदर भी ये बात बताई जाए, बाहर भी ये बात बताई जाए कि भारत की शर्तों के हिसाब से डील हुई है,
तो अब हम उस पर हंगामा करने लगे क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं हैं। हम मानने को चाइना के मुद्दे पर या तैयार नहीं कि जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम ये मानने को देश की सुरक्षा के लिहाज से तैयार नहीं कि जो गृह मंत्री कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम अनपब्लिश्ड बुक को कोट करते हुए बार बार उस पर हंगामा करना चाहते जबकि वो नियमों के खिलाफ है। तो सीधा सीधा मंशा ये दिखती है कि हंगामा हो, सार्थक चर्चा की तरफ ना बढ़े, जो आज भी होता हुआ दिखा है। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना था सदन में, और जाहिर सी बात है कि उसमें तमाम जो सवाल पूछे गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करते तो वो उन तमाम सवालों को भी कोट करके उसका उत्तर भी देते। और अक्सर हमने देखा है कि तमाम बड़े मुद्दों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो जाहिर सी बात है तमाम वो सवालों के जवाब जो विपक्ष भी जानना चाहता है उस पर वो बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था और उसके बाद से काफी हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया, साफ तौर पे इसमें आप देखिए कि विपक्ष पूरी तरीके से लगातार लामबंद नजर आ रहा है। आज भी संसद भवन के अंदर हम लोगों ने देखा कि लगातार प्रदर्शन का जो दौर है वो चला। दूसरी तरफ आप देखिए कि अन्य अन्य जो मुद्दे लगातार आज पूरे दिन रहे हैं। रोनित बिट्टू की अगर बात करें, आपने देखा होगा कि उस जो वीडियो निकल करके सामने है जिसमें राहुल गांधी उन्हें बोल रहे हैं और उसके बाद से उस पूरे मुद्दे पर जो सिख कम्युनिटी है वो लगातार नाराज नजर आई। आज इस पर भी लगातार प्रदर्शन हुआ। राजधानी दिल्ली में खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर बीजेपी के जो सिख कम्युनिटी के लीडर्स हो, मंजर सिंह सिरसा हो जो कि सरकार में मंत्री है दिल्ली सरकार में, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो कांग्रेस की तरफ से वक्तव्य राहुल गांधी जो ने इस्तेमाल किया उस पर आज प्रदर्शन भी हुआ। दूसरी तरफ जब हम किताबों की बात करें, निशिकांत दुबे ने भी आज इस बात को कहा कि ऐसी बहुत सारी किताबें तमाम लेकर आए, फिर उसके बाद उनके निलंबन की मांग उठी और ये कहा गया कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, फिर हम इसकी जांच करेंगे कि आगे इस पर क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन कुल मिलाकर आज लोकसभा में 5 बजे का तय समय प्रधानमंत्री के अभिभाषण को लेकर था, उनके संबोधन को लेकर, जो फिलहाल के लिए टल चुका है और लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी, धन्यवाद आपके इनसाइट्स के लिए इस मुद्दे पर।